हेलो दोस्तों, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। क्वेश्चन है √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन काफी हद तक बच्चों को समझ में आ जाता है, लेकिन स्टेटमेंट कैसे लिखना है और उसका जो रीजन कारण होता है कैसे कैसे वो समझ में नहीं आता बच्चों को कैसे लिखें। क्वेश्चन काफी हद तक समझ में आ जाता है और बहुत सारे बच्चों को समझ में भी आ जाता होगा, तो जिनको नहीं समझ में आता स्टेटमेंट कैसे लिखें वो आप लोग देखिए और क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले परिमेय संख्या जान लो क्या होता है। परिमेय संख्या वो होता है, जल्दी से जान लीजिए आप, जो संख्या p/q के रूप में हमें दर्शाया जा सके वो होती है परिमेय संख्या। बस शर्त ये है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q हमारा नीचे की चीज हमारा जो है डिनोमिनेटर हर जिसको बोलते हैं ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p/q के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकते वो होता है रैशनल नंबर। इसका उल्टा होता है इर्रेशनल नंबर, जो p/q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। तो मैथ में हम लोग की ये मैथ के एक कह सकते हैं एक ट्रिक होती है, प्रोसेस होता है, कह सकते हैं कि अगर हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करना है तो इसका उल्टा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले मान लेते हैं माना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पहले मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 को परिमेय संख्या मान लिए। अब यहां से क्या कर सकते हैं, अब ये √2 परिमेय संख्या है, मतलब √2 p/q के रूप में लिखी जा सकती है। √2 p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि p और q ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, p और q पूर्णांक है। जहां पर p और q हम इनको मानते हैं, इसको साफ कर दें एक मिनट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया √2 परिमेय संख्या मान लिया। अब यहां से क्या लिखेंगे, अतः यहां से हमें दो पूर्णांक, ठीक है, दो पूर्णांक मान लेते हैं। p/q, p और q मान ले या a और b मान ले। अभी बताते हैं a और b इस तरह प्राप्त होते हैं, या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कि √2 इक्वल टू a/b। भाई ये परिमेय संख्या माने हैं और इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या, इसीलिए हम दूसरा नंबर ले लिए a/b। आप p/q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, a/b ले लिया हमने, p/q नहीं ले, अभी बताते हैं। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या माने थे, इसको p/q की फॉर्म में ले सकते हैं। ये a/b लिख दिया मैंने, इसलिए दोनों इक्वल किया है। ठीक है, दोनों इक्वल कर दिया। जहां a/b मान लिया, जहां, अब यहां लिखेंगे जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होगा, वो होती है सहअभाज्य संख्याएं। अर्थात इनका मतलब a और b, इनका उभयनिष्ठ केवल एक होगा। ठीक है, केवल एक होगा। सबसे पहले मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। सीधी सी बात, परिमेय संख्या है, मतलब कि √2 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने वही किया। अतः यहां से दो पूर्णांक a और b इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। √2 इक्वल टू a/b p/q का फॉर्म है। p/q क्यों नहीं लिए, ये लाइन लिखा है मैंने, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। अब p/q के फॉर्म में अगर देखा जाए
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि अगर जैसे 16/10, ये भी तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक नहीं है। इनको काट दें तो आएगा 2 से काट दें, कितना आएगा 8/5। अब ये हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका एक हो जाएगा, ठीक है, एक। तो मैंने a बाई बी इसको माना है, ठीक, इसको नहीं माना है, इसलिए मैंने p बाई क्यू नहीं लिया था, यहाँ पर a बाई बी लिया है। a बाई बी ये है। अब 8 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, मतलब कि HCF केवल एक होगा, ठीक है, और p बाई क्यू का HCF एक नहीं होगा, ठीक। ये 2 से भी कट रहा है, 16 और 10 दोनों, 16 और 10 दोनों 2 से कट रहा है, इसीलिए मैंने a बाई बी माना है, ठीक, p बाई क्यू नहीं माना। और ये लाइन लिख दी, a तथा 20 तरह अभाज्य संख्या है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, ठीक, इसीलिए ये रीजन है। 8/5 हमारा a बाई बी का फॉर्म है और 16/10 हमारा p बाई क्यू का फॉर्म है, इसीलिए मैंने a बाई बी लिखा, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे क्या होगा, a तथा b सहअभाज्य संख्या अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बात इसी पर टिकी है। √2 इक्वल टू हमारे पास है a बाई बी, दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आ गया। इसको मान लीजिए, इसको b स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर लेके जाते हैं, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास। इस 2 को a स्क्वायर के नीचे लाएं, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, हमारे पास ये आया। अब देखो, एक प्रमेय ये है कि अगर कोई स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर किया गया है, मान लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर किया गया है, मान लो 16 है, 16 का स्क्वायर किया गया है, ठीक है। इसको कोई अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अगर कोई मान लीजिए 2, अगर इस 16 के स्क्वायर को काट रही है तो ये 2 जो है 16 को भी काटेगी, ये हमारी प्रमेय है, ठीक है, ये हमारी प्रमेय है। अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 6 के स्क्वायर को, अगर ये 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, अगर 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो हमारा 6 भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, ये प्रमेय है। तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर अगर अभाज्य संख्या 2 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो a भी हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या, नीचे अभाज्य संख्या हो, नीचे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो, ठीक, अभाज्य संख्या। अब यहाँ नीचे लिख दें, चूंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, चूंकि 2 एक, यहाँ पे लिख दें, चूंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, तथा a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो a भी 2 से विभाजित होगा, a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। कुछ नहीं किया, बस मैंने लिख दिया है कि क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, तो a स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो a भी 2 से विभाजित होगा, बस ये लाइन मैंने लिखी है, ठीक है, ये मैंने कर दिया है, ठीक है। a 2 से विभाजित हो रहा है, a 2 से विभाजित हो रहा है। अब मान लो a 2 से विभाजित हो रहा है, इसका रिजल्ट मान लो कुछ आता है, मान लिया इसका रिजल्ट आता है x, ठीक है, a 2 से विभाजित हो रहा है, मान लिया इसका रिजल्ट आता है x, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 को उधर कर दें मल्टीप्लाई, यहां से क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2x, ये आ गया, ठीक। अब ये आया हमारे पास, अब क्या करें हम, a की वैल्यू, a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से लिखे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने किया 2b स्क्वायर इक्वल टू
2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, a का मान क्या है 2x, 2x का स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से कट जाएगा, ये कितना बचेगा b स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। दो इधर में आए क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2। यहां पर भी देखो, अगर अभाज्य संख्या दो क्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अगर दो किसी नंबर के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है पूरी तरीके से, तो उस नंबर को भी दो विभाजित कर देगा, ठीक है। यहां पर भी यही लाइन लिखी जाएगी, क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, और क्योंकि दो एक अभाज्य संख्या है तथा यहां पर लिखो तथा b स्क्वायर दो से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो b भी दो से विभाजित होगा, ठीक है। b भी दो से विभाजित होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये लिखा है कि अगर दो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर इसको इंग्लिश बोलते हैं, दो एक अभाज्य संख्या है, अगर b स्क्वायर अभाज्य संख्या दो से विभाजित हो रहा है तो b भी दो से विभाजित होगा। बस ये लाइन मैंने लिखी है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। अब यहां पर देखो, दो जो है b को भी विभाजित कर रहा है, दो a को भी विभाजित कर रहा है, मतलब कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक नहीं है, दो है। अर्थात यहां से लिखो अतः, अतः a तथा b के उभयनिष्ठ गुणनखंड, b के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, ठीक है, दो है। यहां पर दो है, मैंने क्या माना था, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, ठीक है, ये एक माना था। ये क्या कह रहा है, हमारी अवधारणा को गलत साबित कर रहा है, ठीक है, हमारी अवधारणा को गलत साबित कर रहा है, जो कि यहां पे लिखो, जो कि मानी गई अवधारणा, जो कि मानी गई अवधारणा, जिससे लिखो, जिससे कि यहां पे लिखो, जिससे कि मानी गई अवधारणा गलत होती है, ठीक, गलत होती है, या सही नहीं है, गलत होती है, और हमें क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, ठीक है, और विरोधाभास उत्पन्न होता है, और विरोधाभास उत्पन्न होता है, और विरोधाभास यानी कि इंग्लिश बोलते हैं इसको कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। बस यहां पे लिख दो, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहां पे लिख दो, अतः √2 एक, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया था, बस सबसे पहले √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया। अब √2 परिमेय संख्या यानी कि उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता था। मैंने मान लिया a और b यहां से इस तरह के पूर्णांक निकलते हैं √2 से, √2 इक्वल टू a/b, p/q के फॉर्म में लिख दिया √2 को, एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख दिया। लेकिन a और b एक ऐसी संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, ठीक है, ये मैंने मान लिया, यानी कि a और b सहअभाज्य संख्या, HCF उनका केवल एक होगा। तो ये लिखा मैंने √2 इक्वल टू a/b, दोनों तरफ वर्ग किया, हमें आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, हमें मिल गया, ठीक है। यहां से b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 कर दिया। यहां से हमने देखा एक अभाज्य संख्या, दो की अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसी नंबर के स्क्वायर को, किसी नंबर के वर्ग को अगर विभाजित कर दे रहा है तो वो अभाज्य संख्या उस नंबर को भी विभाजित कर देगी, उस संख्या को भी विभाजित कर देगी, यही मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब a क्या है, दो को a जो है दो से विभाजित हो रहा है, तो a डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, मैंने रिजल्ट मान लिया कि x आता है, क्योंकि a जो है दो से विभाजित हो रहा है तो रिजल्ट इनका मान लिया, मान लो x विभाजित होकर मान लो कुछ आ रहा है, कुछ तो आएगा, विभाजित हो रहा है तो मान लिया वही आया x। तो ये दो उधार ले लेगा, a इक्वल टू 2x, a का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया मैंने। अब यहां से आ गया x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहां पर
मैंने देखा कि 2 जो है a को विभाजित कर रहा है, 2 b को विभाजित कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर माना था कि केवल एक ही है उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 2 मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो अवधारणा हमने मानी थी कि √2 एक ये जो a और b की ऐसा अभाज्य संख्या ये गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, इसीलिए जो हम √2 एक परिमेय संख्या माने थे वो नहीं होगा, वो गलत है अवधारणा, ठीक है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या ही लिख देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश किया है आसान से आसान भाषा में समझाने की, और ये लैंग्वेज जो है ये स्टेटमेंट लिखने की, ठीक है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत यही लिखने में आती है। ये तो समझ में आ जाता है, इतना समझ में आ जाता है, ये समझ में आ जाता है, ये कैसे लिखे, स्टेटमेंट कैसे लिखे, ये समझ में नहीं आता। तो मैंने आसान भाषा में लिखने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।